नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर राजस्थान जुडिशरी की। आप लोग सभी जने जो है राजस्थान को लेके हमेशा एक्टिव रहते हैं और आपका हमेशा एक रहता है कि मुझे आरजेएस बनना है, ठीक है। तो इसी आरजेएस की कड़ी में हम बात करते हैं। तो आरजेएस की 2005 की वैकेंसी आउट हो गई 44 सीट से। अब देखिए, अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या क्या। आइए उन सवालों को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन, एग्ज़ाम इसी साल होगा? एग्ज़ाम इसी साल होगा? यस। कैसे होगा मैं बताती हूँ आपको। जनवरी में नोटिफिकेशन आ गया अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट रूल। अगर जनवरी में नोटिफिकेशन आता है तो मार्च तक फॉर्म निकल जाते हैं, और मार्च तक फॉर्म निकल जाते हैं तो जुलाई में एग्जाम होने की संभावना रहती है। ठीक है, कुछ सर्कमस्टेंसेज हो जाते हैं तो आगे पीछे हो जाते हैं, तो जुलाई में इनके एग्जाम होने की संभावना रहती है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के में इनका एग्जाम होता है, और नवंबर से दिसंबर तक ये लोग इंटरव्यू करा लेते हैं। तो इनका 1 साल का पूरा रहता है शेड्यूल। लेकिन हाँ, कभी कभी वो शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है, वो एक अलग चीज़ होती है, बाकी ये शेड्यूल रहता है। तो एग्जाम जुलाई से, आप मान के चलो जुलाई से अगस्त के बीच में आपके एग्जाम होने की संभावना है। ये मैं सिर्फ संभावना बताती हूँ, श्योर तो मैं कैसे कहूँगी, क्योंकि मैं हाई कोर्ट में नौकरी नहीं करती ना। जब मेरी नौकरी लग जाएगी वहाँ पे तो मैं बता दूंगी श्योर। तो ठीक है, तो पहला ये हो गया। अब आता है सिलेबस। आपका अगला सवाल आता है कि मैडम सिलेबस में पुराना आएगा या नया? अब देखो, अकॉर्डिंग टू 2025, अगर हम 2025 की बात करें तो नए आने चाहिए, न्यू आने चाहिए अब तो। लेकिन अपने पुराने लोग कब अप्लाई 2024 में हुए, तो 2024 से 25 अभी 1 ही साल हुए, तो पुराने केसेस भी हो रहे हैं ना। तो पुराने केसेस का क्या करोगे? तो अभी देखो, हाल ही में गुजरात जुडिशरी ने क्या किया, दोनों दिए। तो हो सकता है ये भी दोनों दे दे, लेकिन छत्तीसगढ़ ने 1 ही दिया। हिमाचल ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम थोड़े दिन पुराने ही देंगे, हम नए वाले नहीं देंगे। हिमाचल ने तो खुद से मना कर देता। लेकिन क्या हो सकता है, ये संभावनाएं रह सकती है हमारी कि भैया हो सकता है कि वो क्या करेंगे, हो सकता है कि वो दोनों दे दे, हो सकता है एक। तो मोस्ट प्रोबेबली तो पुराने तो आएंगे, नहीं आएंगे, नए तो कंफर्म आएंगे। ये तो भूल जाओ केवल पुराने आएंगे, नए तो कंफर्म आएंगे। नए के साथ पुराने न दे दे, ये तो मान के चलो। तो नए तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन गुजरात की तरह हो सकता है ओल्ड भी दे दे, क्योंकि अभी आप जो जज बनेंगे तो पुराने केसेस का आपका सामना होगा। तीसरा था एग्जाम कौन दे सकता है। राजस्थान का रूल है, मैं राजस्थान का रूल बताती हूँ, एग्जाम कौन दे सकता है। उसके बाद चौथा करेंगे एक्सपीरियंस वाले, तो मैं भूल जाऊंगी इसलिए पहले लिख लेती हूँ मैं एक्सपीरियंस करके। राजस्थान का रूल है कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी, जो भी जनरल मेल पर्सन है, वो 40 ईयर्स तक दे सकते हैं। यानी पूरे इंडिया के जो भी मेल पर्सन हैं जो राजस्थान में जनरल काउंट होते हैं, प्लस राजस्थान के जो जनरल काउंट होते हैं, वो 40 ईयर्स तक दे सकते हैं। फिर जनरल महिला, ओबीसी महिला, जो जनरल महिला और जो ओबीसी महिला है, ओबीसी और जनरल, और हाँ पहले तो ओबीसी का बता दें, ओबीसी 45 ईयर्स तक दे सकते हैं, और ओबीसी फीमेल और जनरल फीमेल भी 45 ईयर्स तक दे सकती है। ठीक है, विडो के लिए कोई एज नहीं है, तलाकशुदा के लिए कोई एज लिमिट नहीं है राजस्थान के अंदर, आप कभी भी दे सकते हैं, वो टेंशन फ्री। एससी एसटी 50 ईयर्स तक दे सकते हैं, एससी एसटी जो है 50 ईयर्स तक दे सकते हैं। मैं एससी का एक भी रुको, मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है। 45 तो प्लस है, ठीक है, 45 है, या तो उनका भी 45 है या 45 प्लस है, मेल का भी। हाँ, एक बार 45 कर लेते हैं, फिर एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है राजस्थान में, तो उनको 5 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये राजस्थान का रूल है, हाईकोर्ट का नहीं, राजस्थान का खुद का सरकार का रूल है, तो उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो ये आ गया आपका एज लिमिट। तो अब पूरे इंडिया की जो महिलाएं हैं वो 45 ईयर्स तक के राजस्थान दे सकती थी। राजस्थान आप सबके लिए खुला हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं एक्सपीरियंस। कई बच्चों का मैसेज आ रहा है कि एमपी में 3 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है एक्सपीरियंस रखना चाहिए, तो क्या एक्सपीरियंस होगा ही नहीं? तो ध्यान से सुनो, हर कोई एमपी नहीं होता कि स्टेंट कर देगा, नहीं। पहले 1 साल नोटिफिकेशन देना होता है इनको कि भाई हम 2026 से करेंगे या 2027 से करेंगे। तो इस साल राजस्थान में कोई एक्सपीरियंस नहीं जुड़ रहा है, नो एक्सपीरियंस, क्योंकि राजस्थान एकमात्र स्टेट है जहाँ पे LLB फाइनल ईयर वाला जो बच्चा है वो भी एग्जाम दे सकता है प्री का, और प्री का एग्जाम देके मेन के एग्जाम में बैठने से पहले उसके पास मार्कशीट चाहिए होती है। ठीक है, तो मार्कशीट के लिए होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपेयरिंग वाला भी रह सकता है। और आपको याद होगा 2019 में एक रिट भी लगी थी, जब एक बच्चे का कंप्लीट हो गया, जो फर्स्ट रैंक भी आए थे हमारे, ठीक है, मयंक सिंह जी, उन्होंने रिट भी लगाई थी। भाई सही बात, 21 साल में उनकी LLB हो गई, तो 23 की उम्र को वापस 21 करवाया था उन्होंने। पहले तो 23 थी, मिनिमम एज हमारे यहाँ 20 ईयर्स, 1 ईयर से, और मैक्सिमम आप ऐसा तो देखा जाए जनरल की 40 हैं और बाकी वाले कैटेगरी की 45 हैं, और SC ST की हो सकता है 50 हो, मुझे अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी नोटिफिकेशन में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो आपके क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास सिलेबस नया पुराना, एग्जाम की डेट इसी साल होगा, एग्जाम जनरल, एज लिमिट बता दी मैंने आपकी एज लिमिट, और एक्सपीरियंस का भी मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास आता है अगला सवाल कि मैडम सीटें बहुत कम है।
सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, इतनी कम सीट, हाँ ये तो सही कह रहे हो, इतनी कम सीट, ये तो गड़बड़ होगी, इतनी कम सीट कोई देता है क्या, क्यों दिए, इससे अच्छा मत देते, तो फिर 2 साल वेट करते, क्योंकि जो आपकी 222 सीटें थी लास्ट ईयर वो 1 साल की थोड़ी थी, वो तो 3 साल की थी, 2021, 2022, 2023, तो 3 साल खराब करने से अच्छा है कि अच्छा इसी साल आ गई, ये तो बढ़िया ने से नुकसान ही क्या है। ठीक है, तो अब इसके अलावा और भी आपको कोई जानकारी चाहिए कि और क्या हो सकता है, नोटिफिकेशन और क्या है कैसे है, तो भाई उसके लिए तो फिर थोड़ा सा इंतजार करो, नोटिफिकेशन आ जाए तब आप उसको देख लेना, मेरे को जो पता था वो मैंने आपको बता दिया। ओके नाउ अब आपके आता है कि मैंने एक चैनल बनाया है SULC जोधपुर करके, व्हाट्सएप एक चैनल है, आप उससे जुड़ सकते हैं, उसमें सारी नोटिफिकेशन मैं डालती रहती हूँ, ऑफकोर्स अपने क्लास की पैम्पलेट भी डालती हूँ। ठीक है, तो आपको इरिटेशन हो तो मत ज्वाइन करें, अन्यथा नोटिफिकेशन है, मैंने अभी भी डाल दिया था, नोटिफिकेशन आपके टाइम से आने से पहले डाल दिया था। ठीक है, उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ पे RGS के फाउंडेशन बैच चलते हैं, मॉर्निंग इवनिंग दोनों बैचेस चलते हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अवेलेबल है, तो फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे RGS प्री ओरिएंटेड बैच भी चलता है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि वो प्री ओरिएंटेड हो गया, बस न्यू लॉस उसमें ऐड करने बाकी है, बाकी प्री ओरिएंटेड जो है आपको क्लासेस भी ले सकते हैं। तो RGS के 2 कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, एक हमारे पास कोर्स अवेलेबल है RGS का प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू, और दूसरा हमारे पास कोर्स अवेलेबल है प्री ओरिएंटेड का, तो जो हमारे ऐप पे मिल जाएगा, ऐप हमारे SULC जोधपुर के नाम से है, नहीं ऐप हमारे सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के नाम से है, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस, आप जाना ढूंढना सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के नाम से आपको ऐप दे, हमारे पास 2 ऐप है, एक SULC जोधपुर, एक सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जोधपुर है, तो आप SULC जोधपुर मत डाउनलोड करना, आप करना सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस, उसमें आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, सिंगल सब्जेक्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, फाउंडेशन बेस चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, प्री ओरिएंटेड चाहिए वो भी मिल जाएगा, इवन RGS मेन के लास्ट टाइम की जो टेस्ट है वो आपको मिल जाएगी, बड़ी शानदार हमने मेहनत करके की, आप अभी से वो पेपर सॉल्व कर सकते हैं, वो भी वहीं से आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, उसका सॉल्यूशन डिस्कशन क्लास भी वहीं डिलीवरी वहाँ से आप ले सकते हैं। तो बस अब आप लोग तैयारी करना शुरू कीजिए, ठीक है, और बाकी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और रिगार्डिंग आपके मन में जितने भी क्वेश्चन है वैकेंसी को लेके, तो फिर आप एक बार नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिएगा, और नोटिफिकेशन में आपको बाकी सारी चीज़ें जल्दी मिल जाएगी। आज के लिए धन्यवाद, आप सबको ऑल द बेस्ट।